दिल्ली बीजेपी की मीटिंग्स का दौर लगातार जारी है। सीएम महोदय को लेकर मीटिंग्स चल रही हैं। तो आज भी शाम 5 बजे होगी ये मीटिंग। सीएम चेहरे पर होगा तबादला है ख्याल। आपको बता दें कि हलफ बर्दारी तकरीब को लेकर लगातार चर्चाओं का दौर जारी है। बिल्कुल, तमाम बीजेपी एमएलए के शामिल होने का इम्कान इस वक्त जाहिर किया जा रहा है। पहले कहा जा रहा था कि आज ऐलान हो सकता है, लेकिन अब और बढ़ता हुआ ये फैसला इस वक्त दिखाई दे रहा है। एमएलए ग्रुप की मीटिंग लगातार जारी है। आला कमान के साथ गौर व खौज किया जा रहा है। और अब खबर ये कि 19 तारीख को एक बार फिर से एमएलए ग्रुप की मीटिंग होगी और 20 तारीख को हलफ बर्दारी तकरीब हो सकती है। और हमारे नुमाइंदा राहुल मिश्रा इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ। मजीद जानकारी के लिए उन्हीं का रुख करते हैं। राहुल, क्या जानकारी मिल पा रही है? मीटिंग्स बेहद अहम इस वक्त मानी जा रही है और कहा जा रहा है कि 19 तारीख तक का इंतजार, 19 को ऐलान हो सकता है सीएम चेहरे का। देखिए, क्योंकि 19 तारीख को विधायक दल की बैठक की संभावना है और 20 तारीख को क्योंकि उसको लेकर के रामलीला मैदान में तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं और 19 तारीख को विधायक दल की बैठक में ही नाम का पर मुहर लग जाएगी। उसके पहले पर्यवेक्षकों की नियुक्ति, आज या कल में पर्यवेक्षकों की नियुक्ति यहाँ पर हो जाएगी। 19 तारीख को 3 बजे करीब में विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, जो कि दिल्ली बीजेपी में जो क्वार्टर है उसमें वहाँ पर ही बैठक होगी। और ये बैठक महत्वपूर्ण, क्योंकि आखिर में कौन सीएम होगा उस पर से पर्दा उठ जाएगा। कई नाम उसमें चल रहे हैं, उन नामों में किसके ऊपर मुहर लगती है वो तो इंतज़ार करना होगा, या बीजेपी कहीं यहाँ पर फिर से एक बार सरप्राइजिंग फैक्टर लेकर के आती है, सरप्राइजिंग नेम लेकर के आती है, इसका इंतज़ार करना होगा। लेकिन अब कहा जाए कि बीजेपी की बैठकों का दौर, क्योंकि आज उसको लेकर के जो शपथ ग्रहण समारोह है उसकी किस तरीके से तैयारी है उसको लेकर के पूरा एक बैठक, अभी से थोड़ी देर पहले ही बैठक ये खत्म हुई है और उस बैठक में आगे का रोड मैप, उसके साथ ही साथ किस तरीके का शपथ ग्रहण समारोह होगा। राहुल, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि बीजेपी अपने निर्णय को लेकर जानी जाती है, वो भी चौंकाने वाले निर्णय को लेकर। और खबरों के मुताबिक हो सकता है कि बीजेपी दिल्ली की जिम्मेदारी किसी महिला को सौंप सकती है और डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी किसी सिख को सौंपा जा सकता है। देखिए, क्योंकि ये कयास ही है कि आखिर में किसको बीजेपी यहाँ पर सौंपने जा रही है। लेकिन आप सीधे तौर पे देखा जाए, क्योंकि समीकरण के हिसाब से जरूरी ये बात किया जाए तो आने वाले समय में बिहार का इलेक्शन नज़दीक है 2025 में, तो बिहार के इलेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए भी यहाँ पर बीजेपी किसी एक ऐसे चेहरे के ऊपर दाव लगा सकती है जो पूर्वांचली चेहरा हो और उसके ऊपर कहीं दाव लगाया जा सकता है। तो इंतज़ार लेकिन यही रहेगा कि आखिर में बीजेपी किसके ऊपर दाव लगाती है, किसको यहाँ पर मुख्यमंत्री का पद देती है। क्योंकि आप महाराष्ट्र देखें, मध्य प्रदेश देखें, छत्तीसगढ़ देखें, राजस्थान देखें, आप झारखंड देखें, हरियाणा देखें, ये सभी ऐसे जगह पे आपने देखा होगा कि एक सरप्राइजिंग फैक्टर देखने को मिला था। सरप्राइज नेम वहाँ पे निकल करके सामने आए थे और जिनके बारे में हमने या किसी ने सोचा भी नहीं था, ना ही किसी तीसरे ने भी उसके बारे में सोचे था। लेकिन ये तमाम ऐसे नाम निकल करके आए थे जो कि टोटली सरप्राइज थे पूरी तरीके से। तो अब इसमें इंतज़ार करना होगा कि आखिर में बीजेपी किसके ऊपर मुहर लगा रही है। लेकिन कई फैक्टर्स हैं जिसमें कि पूर्वांचली को भी बनाया सकता है, मुख्यमंत्री के तौर पे दिया सकता है 2025 का पदभार, इसलिए क्योंकि 2025 में बिहार में इलेक्शन है। सिख को इसलिए भी दिया सकता है क्योंकि सिख वोटर को से के जरिए पंजाब को साधने की यहाँ पर कोशिश की जा सकती है। तो तमाम ऐसे फैक्टर्स। बिल्कुल राहुल, ये भी खबर मिली थी कि जमीनी सतह पर जो है कई तरह की सर्वेस भी कराए जा रहे हैं। आवाम की पसंद क्या है, जनता किसे चाहती है बतौर सीएम, उसका भी ख्याल रखा जाएगा ताकि और जगहों पर, जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं, कि साधने में मदद मिलेगी दूसरी रियासतों को। और जाहिर सी बात है, क्योंकि एक ऐसा 27 साल का वनवास खत्म हुआ और 27 साल के वनवास खत्म होने पे बीजेपी कहीं पे भी किसी तरीके का कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है और एक ऐसा मुख्यमंत्री का चेहरा लेकर के आना चाहती है कि जो कि यहाँ पर काम को डिलीवर कर सके। ग्राउंड पर जो बीजेपी का रोड मैप है या जो बीजेपी 100 दिन में करना चाहती है उसको धरातल पर ला सके, धरातल पे उसको काम को पूरा कर सके, ये कोशिश बीजेपी की तरफ से है। और इसी को लेकर के ये बैठक काफ़ी जो मुख्यमंत्री की पहचान, मुख्यमंत्री को लेकर के आएंगे, वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन इंतज़ार करना होगा कि आखिर में बीजेपी किसके नाम पर यहाँ पर मुहर लगाती है। बिल्कुल राहुल, इंतजार करना होगा। लेकिन राहुल, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर भी हैं, आपके सोर्सेज क्या बता रहे, रेस में कौन कौन से वो तमाम नाम है जो सबसे आगे चल रहे हैं?
और देखिए कई इसके ऐसे नाम हैं जिसमें रेखा गुप्ता हैं, शिखा राय हैं, उसके साथ ही साथ परवेश वर्मा का भी नाम आगे चल रहा है। उसके अलावा यदि देखा जाए तो पूर्वांचली नेता किसी नेता को भी यहाँ पर उतारा जा सकता है। उसके अलावा दलित चेहरे को भी उतारा जा सकता है। कई ऐसे नाम हैं जिसमें मनजिंदर सिंह सिरसा हैं, अरविंदर सिंह लवली हैं जो कि सिख कम्युनिटी से आते हैं। इन लोगों को भी कहीं पदभार दिया जा सकता है। ये तमाम नाम हैं जिनके ऊपर बीजेपी बैंक कर सकती है। लेकिन मैं वही कहूँगा कि बीजेपी में हमेशा सरप्राइजिंग फैक्टर देखने को मिलता है। बीजेपी हमेशा ऐसे चेहरे पे दाव लगाती है जिसके बारे में कोई अनुमान नहीं किया रहता है। बीजेपी वैसे चेहरे के ऊपर दाव लगाती है जो कि काम को डिलीवर कर सकता है और इसीलिए इंतजार करना बिल्कुल राहुल, अब इंतजार रहेगा कि किसके नाम का ऐलान किया जाता है और फिर हलफबर्दारी तकरीब की क्या तस्वीरें होंगी। 27 साल के बाद एक ग्रैंड इवेंट के तौर पर जाहिरी तौर पर बीजेपी से भुनाने की पूरी कोशिश करेगी। बेहद शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।